बारिश उस दिन कुछ ज्यादा ही मूड में थी। बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे किसी ने इनको वाईफाई दिया हो। पूरा गांव कीचड़ में तब्दील हो चुका था और बीच में स्टाइल मारता हुआ खड़ा था हमारा हीरो कालू कौवा। कालू कौवे ने अपने पंख झाड़े, सीना फैलाया और बोला, दोस्तों, आज का दिन है कीचड़ से हवा डे, फ्री सर्विस, कोई टोकन नहीं। बेबो चिड़िया जो अपने घर के बाहर बैठी बारिश का आनंद ले रही थी, कालू कौवे की बात सुनकर उड़ती हुई कालू कौवे के पास आती है। कालू, अकल भी कोई चीज होती है, इधर आओ, बीमार हो जाओगे। कालू कौवा हीरो बनने वाला पोज मारता है। बेबो, तुम समझती नहीं हो, ये कीचड़ नहीं है, ये नेचुरल ग्लो फेशियल है। हाँ कालू, तुम तो पूरा बर्ड मास्टर बनने वाले हो। अचानक कालू ने एक जबरदस्त स्टाइल से छलांग लगाई और अगले ही सेकंड चिपक वो कीचड़ में गिर गया। मिट्टू तोता और गुगलू कबूतर जो एक पेड़ के टहनी पर बैठा हुआ ये सब कुछ देख रहे थे, जल्दी से फोन लेकर कालू कौवे के पास आते हैं। अटेंशन अटेंशन, लाइव टेलीकास्ट, दुनिया का पहला कीचड़ का सुपर हीरो। कालू, तुम्हें देखकर लग रहा है कि मट्टी ने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया हो। गंदी आंखों वाले मोटे कबूतर, ज्यादा चोंच चलाने की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ, मैं हीरो हूँ, देखो कैसे छलांग लगा कर दिखाता हूँ। लेकिन कालू कौवा जैसे दोबारा छलांग लगाने की कोशिश करता है वो फिसलता है और दोबारा कीचड़ में गिर जाता है। छपाक! कालू कौवे को देखकर बेबो चिड़िया की हंसी नहीं रुकती, वो जोर जोर से हंसने लगती है। कालू, ये तो बिफोर और आफ्टर दोनों एक जैसे ही हैं। ब्रेकिंग न्यूज, कालू कौवा अब चॉकलेट एडिशन में भी दस्तयाब है। कालू कौवा गुस्से में आकर बोलता है, अब बस करो यार, मैं कोई जोक हूँ? नहीं, तुम तो फुल कॉमेडी पैकेज हो, फ्री डिलीवरी के साथ। आखिरकार बेबो चिड़िया पानी डालकर कालू कौवे के पंख साफ कर देती है। अब समझ आया, बारिश में स्टाइल नहीं स्लाइडिंग होती है। कालू कौवा मुस्कुराकर आंख मारता है। सबक तो मिला है, अगली बार कीचड़ में जाने से पहले ब्रेक लगा लूंगा और हेलमेट भी, क्योंकि तुम्हारी सेफ लैंडिंग कभी नहीं होती। फिर वो सब जोर जोर से हंसने लगते हैं और बारिश भी जैसे इनकी हंसी में शामिल हो गई हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। सुंदरनगर जंगल में सभी पक्षी गर्मी से बेहाल अपने घोंसलों में बैठे हुए थे। बाहर सूरज आग बरसा रहा था। हाय भगवान, ये गर्मी कब जाएगी? लगता है बाहर भी भून जाएंगे। मम्मा, बहुत गर्मी है, अब तो मेरे पंख भी चलने लगे हैं। गुगलू कबूतर के घर में फ्रिज है ना? चलो हम वहीं चलते हैं। गुड़िया, गर्मी के कारण अब तुम्हारा दिमाग भी काम करना छोड़ गया है। फ्रिज में क्या करने जाओगी? उसमें खाने की चीजें रखी जाती हैं, पक्षी नहीं। मम्मा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं नदी किनारे पानी पीने के लिए जा रही हूँ। ऐसा कहकर गुड़िया अपने घर से चली जाती है। गुगलू कबूतर अपनी फ्रिज के पास बैठा हुआ था। ये है मेरी 3 स्टार फ्रिज, लेकिन खबरदार कोई पक्षी इसमें घुसकर मेरी स्वादिष्ट आइसक्रीम ना खा ले। गुगलू कबूतर घोंसले में बैठा खुद से इस तरह से बातें कर रहा था, जबकि मिट्टू तोता खिड़की के बाहर बैठा ये सब कुछ सुन लेता है। ये गुगलू का बच्चा थोड़े समय के लिए भी फ्रिज को छोड़कर नहीं जाता। काश कि ऐसा हो कि ये कहीं चला जाए और हम सब पक्षी फ्रिज में बैठ जाएं, तो फ्रिज भी बोल पड़ेगा, बचाओ बचाओ।
इतनी गर्मी है कि फ्रिज हम पक्षियों को अपने अंदर बैठने नहीं देगा। मिट्टू तोता गर्मी के कारण कबूतर की खिड़की में बैठा खुद से बातें कर रहा था। फिर मिट्टू कबूतर जल्दी से उठता है और सीधा नदी किनारे पानी पीने के लिए चला जाता है, जहाँ बिब्बू चिड़िया की बेटी गुड़िया पहले से बैठी हुई थी। हाय गर्मी गर्मी, थोड़ा सा उड़ने से भी पंखों में जान ही बची। अब तो मेरा मन कर रहा है कि ऐसा करो, जाके गूगल कबूतर के फ्रिज में बैठ जाऊं। मिट्टू अंकल, कह तो आप सही रहे हैं, जंगल में बहुत गर्मी है। गर्मी के कारण अब तो पंख भी जलने लगे हैं। मेरा खुद का मन करता है कि मैं फ्रिज में बैठ जाऊं, लेकिन मम्मा कहती है कि हम पक्षी फ्रिज में नहीं बैठ सकते। नहीं नहीं गुड़िया, ऐसा नहीं है। अगर हम चाहें तो हम पक्षी उस फ्रिज में बैठ सकते हैं। मिट्टू अंकल, क्या ऐसा वाकई ही हो सकता है? अगर ऐसा हो जाए तो हम पक्षी गर्मी से बच सकते हैं। ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें गुगलू कबूतर को घर से बाहर भेजना ही होगा। मिट्टू अंकल, मुझे पता है कि गुगलू कबूतर कब अपने घोंसले से बाहर जाता है, तब हम उसके घर में घुस सकते हैं। फिर वो दोनों अपनी योजना बनाने लगते हैं। मेरे घर में खाने के लिए भोजन नहीं बचा, ऐसा करता हूँ जाकर जल्दी से कुछ दाना ढूंढ लाता हूँ। ऐसा सोचकर गुगलू कबूतर अपने घर से चला जाता है। थोड़ा दूर बैठे मिट्टू और गुड़िया गुगलू कबूतर को अपने घोंसले जाता हुआ देख लेते हैं। गुड़िया, अब यही समय है हमें गुगलू को पता चले बगैर फ्रिज को झूला पार्क में बदलना होगा। ठीक है मिट्टू अंकल, आप जल्दी से जाओ, मैं यहाँ बैठकर नजर रखती हूँ कि कोई पक्षी यहाँ तो नहीं आ रहा। मिट्टू जल्दी से कबूतर के घर में दाखिल हो जाता है। मिट्टू फ्रिज का जायजा लेता है। दरवाजा खोलो, बर्फ रखो, पंखा लगाओ, ऊपर लाइट्स, और बन गया फ्रिज पार्क। अपना काम जल्दी से करने के बाद जल्दी से घर के बाहर आता है। गुड़िया आ जाओ, फ्रिज पार्क बन गया है, मैंने सब कुछ कर दिया है। कल दोपहर फ्रिज पार्क लॉन्च हो जाएगा, गर्मी बघाओ, मजा आएगा। अगले दिन दोपहर के समय गुड़िया और मिट्टू जल्दी से कबूतर के घर में जाते हैं। फिर मिट्टू और गुड़िया झुनिया लगाकर कबूतर के घर को सजा देते हैं। फ्रिज खुला था, अंदर बर्फ रखी थी। बच्चे खुशी से अंदर जा रहे थे। वाह वाह, ठंडा ठंडा, ये तो बर्फ का घर लगता है। यहाँ आइसक्रीम भी है। फिर सभी छोटे पक्षी वहाँ बैठकर आइसक्रीम खाने लगते हैं। बिब्बू चिड़िया भी उड़ती ही वहाँ आ जाती है। गर्मी में ऐसे ठंडक मिल जाए तो अपना ही मजा है। गुड़िया, तुमने ये क्या किया? वाकई नहीं, तुमने जादू कर दिया। तभी गुगलू कबूतर गुस्से में चोंच चिल्लाता हुआ वहाँ आ जाता है। ये मेरा फ्रिज है या समर कैंप? सभी पक्षी यहाँ क्या कर रहे हैं? मिट्टू तो फ्रिज के ऊपर बैठा हुआ था। स्वागत है चिड़ियानगर की पहली फ्रिज पार्क में। कबूतर, तुम्हारा स्वागत है। शाम का वक्त होता है। अचानक प्लग निकलता है, लाइट बंद हो जाती है और बर्फ पिघलने लगती है। तभी मिट्टू अचानक चीखने लगता है। मेरी चोंच पर पानी, बर्फ पिघल रही है। भागो बच्चों भागो, फ्रिज बह रहा है। तुम सब ने मेरा फ्रिज खराब कर दिया, मैं तुम सब पक्षियों को नहीं छोड़ूंगा। सब पक्षी घोंसले से भाग जाते हैं, जबकि कबूतर फ्रिज के सामने कपड़ा रख रहा था। गुड़िया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। चीजों को शौक के लिए इस्तेमाल करो, पर ध्यान से। मम्मा, मुझे नहीं पता था कि गुगलू अंकल की फ्रिज खराब हो जाएगी। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। कल जाकर मैं गुगलू अंकल से माफी मांग लूंगी। अगले दिन गुगलू कबूतर पेड़ के टहनी पर बैठा हुआ था, जब बिब्बू चिड़िया गुगलू कबूतर के पास जाती है। कबूतर, हो सके तो हमें क्षमा कर दो। मेरी बेटी के कारण तुम्हारी फ्रिज खराब हो गई, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी फ्रिज ठीक करवा दूंगी। कोई बात नहीं बेबो, लेकिन आइंदा फ्रिज को फ्रीडम हाउस नहीं बनाना। सॉरी अंकल, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगी। इसी बात पर सबको मेरी तरफ से ठंडी ठंडी आइसक्रीम। फिर जंगल के सभी पक्षी एक पेड़ पर जमा होकर ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने लगते हैं
और गर्मी को भूल जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।